आज महाराज जी कार्यक्रम है, इसको बताएं। ऐसा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है। एक गौरीगंज से अयोध्या तक जाएगी। इनमें समस्त हिंदू वर्गों को जोड़ने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए लोग अपने अपने मार्ग को भूल गए हैं। कोई ईसाई हो जा रहा है, कोई बौद्ध हो जा रहा है। अनेक मिशनरियां धन दे करके हिंदुओं को बांट रही हैं। हिंदुओं को संगठित करने के लिए, उनको उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए। तो यहाँ से गौरीगंज से अयोध्या तक की यात्रा जाएगी, सबको जोड़ने के लिए। सबको बटो मत, एक साथ होकर के संगक्षध्वम संबद्धध्वम समओ मनांस जानताम समानो मंत्रा समति समानम मनसित्मा। सबको साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और सबके विचार एक हो। यही यात्रा का उद्देश्य है। चैनल के माध्यम जो श्रोता है उनके लिए क्या कहेंगे? श्रोता है सबको इसीलिए कहा जा रहा है कि सब कोई जुड़ो, एक साथ रहो, नफरत को त्यागो, प्रेम से मिल करके रहो, सबके विचार हो एक, सब अच्छे भाव से रहो, बटो मत, अपने धर्म का पालन करो। जिस कुल में तुम्हारे माता पिता ने जन्म दिया है, अपने धर्म को मानो, उसके उद्देश्य का पालन करो, इधर उधर मत जाओ, एक साथ रहो। ठीक महाराज, धन्यवाद। एक ही नारा, एक ही नाम। ये जो आज कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम था, जिसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बसंत भैया और चंद्रकांत भैया को, और यहाँ के नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां जातियों में बांट करके इस तरह तमाम प्रकार के ऐसे वो एजेंडे ला करके, यूजीसी जैसे काले कानून ला करके और हमको जातियों में बांट करके ये वो करना चाहती है। ये सनातन हिंदू एकता यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग एक हों, और जब एक होने का मतलब क्या है कि सनातन सबको जोड़ करके चलता है। जैसे भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामा को सिंहासन पर बैठा करके उनके चरण धुले, भगवान श्री राम के चरण केवट ने धुला, वैसे ही ये एक हो करके हम सब भारत को विश्व गुरु स्थापित करना चाहते हैं। यही सनातन एकता यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आज जो कार्यक्रम था, कहाँ से आए हुए हैं इसमें लोग? इसमें बहुत दूर दूर से संत महात्मा पधारे हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग पधारे हुए हैं। मध्य प्रदेश से कुछ लोग चल करके आए हैं, कुछ ऐसे संत आए हैं जो प्रयागराज से चल करके आए हैं, बहुत बड़े बड़े दूर दूर से लोग चल करके आए हैं। और मैं आए हुए समस्त आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं, जो सनातन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। यूजीसी जैसा काला जो कानून है, अगर ऐसे ही वो रहेगा तो क्या होगा? यूजीसी जैसे काले कानून को अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसा अत्याचार, ऐसा अनाचार बढ़ा है तो आप इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, देश में भयंकर क्रांति आई है। जब जब धर्म पर, राष्ट्र पर या अपने पद की लोलुपता के लिए ऐसे कोई काम किए गए हैं तो उसके लिए हमेशा सरकारों को मुंह की खानी पड़ी है, और इसमें भी खाना पड़ेगा अगर ये संशोधन नहीं करते हैं तो। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं, क्या बोलेंगे उनके लिए? मैं इन चैनल के माध्यम से इन श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि ये बात और जन जन तक पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोग देखें यूजीसी जैसे काले कानून के लिए लोग कितना सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अब सड़कों पर ही नहीं, ये संसद का घेराव करेंगे, और ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से ये पूरा जनसैलाब एक ही निवेदन करना चाहता है कि अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी बताएं। जी, ये जो कार्यक्रम था, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम चंद्रकांत तिवारी, गौरीगंज। यात्रा सनातन हिंदू पद एकता यात्रा चल रही है। इसमें सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अब ये यात्रा यहाँ शुरू हो रही है और ये अपने गंतव्य के लिए बढ़ रही है। यात्रा का जो मूल उद्देश्य था, जैसे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्र माता हो, समस्ता का भाव हो, और जो हमारा एक मेन उद्देश्य है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पर मांस मंदिर का विक्रय पूर्णतः बंद हो, इस संकल्प को लेकर हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी बताइए। जी, मेरा नाम बसंत तिवारी है जी, मेरा घर कहीं गौरीगंज पड़ता है। ये जो कार्यक्रम था, इसके बारे में बताइए। ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है,
जो हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार अभी दिल्ली से वृंदावन यात्रा किए थे, उस यात्रा में मैं भी 10 दिन तक सम्मिलित था और उन्हीं से प्रेरित होकर इस यात्रा का संकल्प लिया गया था। और मैंने वही रहकर एक सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट डाली थी कि यदि आप गौरीगंज के वासी हमारा साथ देना चाहें तो मैं एक यात्रा जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पूज्य बागेश्वर धाम के संकल्पों को ये पूर्ण करने के लिए एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ। उसी को एक प्रयास, ये आपको जो यात्रा दिख रही है उसी के लिए ये किया जा रहा है। यात्रा जो निकाल रहे हैं, क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का यही है, जैसे हम लोग अभी तक माँ विंध्यवासिनी धाम के लिए दर्शन के लिए यात्रा करते थे, कभी इसमें संख्या 2, 4, 5 हुआ करती थी। आज आप देख रहे हैं ये हमारी 6वीं यात्रा है और संख्या एक थोड़ा सा बढ़ी हुई है। तो हम लोग कभी भी आगे आने वाले समय में यदि सनातन के लिए कुछ करना चाहेंगे, अपने गौ माता के लिए कुछ करना चाहेंगे, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो आगे आने वाले समय में यह सैलाब बढ़ता जाएगा और हम अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और सामाजिक समरसता को बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और जो भी होगा हमसे और हम सभी अमेठी वासियों से जो भी संभव होगा हम लोग करने का आगे भी ऐसे प्रयास करते रहेंगे। जी, जो आज कार्यक्रम में बताएं। आज का जो ये कार्यक्रम बसंत तिवारी जी ने आयोजित किया है जी, ये सनातन हिंदू रक्षा यात्रा, जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई बसंत तिवारी जी को, महान जी को, और जितने आप सब लोग यहाँ शामिल हैं इस यात्रा में। ये बहुत बड़ा काम है और रक्षा का मतलब सबकी रक्षा, गाय की रक्षा, भूमि की रक्षा, भारत की रक्षा, पशु पक्षियों की रक्षा, सबकी रक्षा के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो हमने पहले भी निवेदन किया था लखनऊ से, आज भी हम निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में जुड़ें और इस यात्रा को सफल करें। और आगे आने वाले समय में भी ये यात्रा खाली अयोध्या की ना हो, बसंत तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग गौरीगंज से बनारस जाएं और बनारस से मथुरा जाएं, तभी ज्ञान व्यापी की भी समस्या का समाधान होगा और मथुरा के भी राम मंदिर का समाधान होगा। सबको बहुत बहुत बधाई यात्रा की। ठीक, यात्रा मंगलमय हो। हमारे साथ में जितने भी पदयात्री हैं, कृपया अपने गुरुजन भी अपने साथ चल रहे हैं, उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए आप लोग डीजे के और कैमरा जो लगा। अभी आपने देखा जो इस कार्यक्रम में शामिल थे महाराज जी और बाकी जो दूर दूर से चल के लोग आए थे उनसे बातचीत हुई है। फिलहाल कोई पाप नहीं है, ऐसे 5 जगह शस्त्र भी चलाने में कोई पाप नहीं है। आत्मरक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और अपने धर्म पर कभी संकट आए तो ऐसी 5 जगह शस्त्र चलाने में कोई हर्ज नहीं, कोई पाप नहीं है। और ऐसे जवानों का जब जोश मिलेगा तो आप समझिए भारत विश्व गुरु रहा है, रहेगा और आगे आज भी है और आगे रहेगा भी। ऐसे आचार्यों का, जब ऐसे सदगुरुओं का महाराज जी चाहते तो इनकी अवस्था नहीं है कि ऐसी यात्रा में ऐसे वो करें, लेकिन हाँ इन लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग बिल्कुल इतने दृढ़ हैं। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूं, अगर बुढ़ापे का होश हो और जवानी का जोश हो तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को और आपके लक्ष्य को नहीं रोक सकती है। इन बुजुर्गों का मार्गदर्शन हो और आप जैसे नौजवानों का जोश हो तो मैं कहता हूं भारत में क्रांति ला सकते हैं आप, भारत में आप एक बिगुल बजा सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर आपको सुनाऊंगा। ये सारी बातें कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कथा भी मुझे करनी है और मैं 3 फरवरी से आपके मध्य आ भी रहा हूं। कहां पे भैया? मुसाफिर खाना में कथा भी है 3 फरवरी से, तो ये सारी बातें वहां बैठ करके हम लोग करेंगे। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं, पद यात्रा में चलने का महत्व आपको बता दूं। वैसे तो दुनिया के काम में हम हमेशा चलते हैं, लेकिन नोट कर लेना, शास्त्र कहते हैं यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नफ्सि। एक पग आगे रखता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं ऐसे बंधुओं को प्रणाम करना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में पैदल यहां से अयोध्या तक जा रहे हैं राम राज्य की स्थापना करने के लिए। और
मुझे भी जब जब समय मिलेगा तो मैं आप सबका स्नेह प्राप्त करता रहूंगा और चंद्रकांत भैया और वसंत भैया से एक ही निवेदन करता रहूंगा कि ये केवल आप दोनों लोगों का संकल्प नहीं है, ये पूरी गौरीगंज का संकल्प है। और आपके कंधे से कंधा मिला करके देखो, ये सारे बुजुर्ग, नौजवान, पत्रकार, मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हैं। और भैया धन्य है ये पत्रकार लोग जो सही बात समाज के सामने मुखरता से रखने का प्रयास करते हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि पत्रकार साधारण नहीं होते, ये नारद का स्वरूप होते हैं। नारद का अर्थ आपने गलत समझ लिया होगा, लेकिन भागवत उठा करके पढ़ना यह विद्वानों का मंच है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद शब्द की मैं व्याख्या कर दूं, आपके गलत फहमी ये दिमाग से निकाल दूं। नार का मतलब ज्ञान भी होता है और नार का मतलब अज्ञान भी होता है। नारम ज्ञानम ददातीति नारदा, नारम अज्ञानम त्यति खंडयतीति नारदा। नारदो देव दर्शना, जिनको भी भगवान ने दर्शन दिया उनको पहले नारद ने दर्शन दिया है। और यहाँ तमाम ऐसे पत्रकार बंधु बैठे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है देवलोक के पत्रकार नारद जी थे और हम लोगों के पत्रकार यहाँ मध्य में बैठे हैं, तो हमको भी प्रभु दर्शन देंगे और पुनः भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के रहेगा और हम सब पुनः खुल करके जय श्री राम का नारा लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना।